हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं एक हनुमान जी की कथा कहने जा रही हूँ। प्लीज़ सुनिएगा और कैसा लगेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पूरी कथा सुनेंगे तभी कथा का लाभ मिलेगा, कथा का ज्ञान होगा। आधी अधूरी कथा सुनेंगे तो ना तो कथा का लाभ मिलेगा ना कथा का ज्ञान मिलेगा। इसके लिए प्लीज़ पूरी कथा सुनिएगा और कैसा लगेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं कथा कहने जा रही हूँ एक बूढ़ी माता का और उस माता जी के बहू बेटे की कथा है। प्लीज़ पूरी कथा सुनिएगा। एक गांव में एक माता जी रहती थी। माता जी के पास एक बेटे थे। माँ और बेटे दोनों जन बहुत अच्छे से बहुत खुशहाल से रहते थे। अब माता जी जो है वो हनुमान जी की बड़ी सेवा करती थी। हनुमान जी के मंदिर जाया करती थी और हनुमान जी की सेवा माता जी रोटी बना के घर से ले जाया करती थी, चूरमा बना के ले जाया करती थी। हनुमान जी का एकदम सुंदर अच्छा भोग लगाती थी, पूजा पाठ करती थी, तब माता जी घर पे आती थी। अब इधर माता जी का ध्यान तो हनुमान जी में लगा। कुछ दिन बाद बेटे की शादी करनी हुई तो माता जी ने बेटे को बोली कि बेटा अभी शादी करने की टाइम हो गई है, शादी कर ले। तो बेटा बोला हाँ माता जी शादी तो करेंगे। तो माँ जो है बेटे की शादी कर दी। जब भी बेटे की शादी कर दी, बहू घर पे आ गई तो माता जी जैसे पहले पूजा करती थी, रोटी और चूरमा बना के हनुमान जी के मंदिर जाती थी, भोग लगाती थी, वैसे ही बहू आने के बाद भी माता जी वैसे ही रोटी बनाई, चूरमा बनाई और हनुमान जी के मंदिर लेके चली जाती थी। बहू धीरे धीरे कुछ दिन बीता तो बहू माता जी को बोली, जब भी बहू का राज आ गया तो माता जी से बहू बोली कि माता जी आप कहाँ रोज रोज चली जाती हो। तो माता जी बोली कि बहू मैं हनुमान जी की सेवा करती हूँ, हनुमान जी के मंदिर जाती हूँ और हनुमान जी की पूजा पाठ करके मैं आती हूँ। तो बहू बोली देखो माता जी, एक दिन दो दिन का हुआ तो ठीक है, मैं जब से आई हूँ मैं देखती हूँ डेली आप मंदिर जाया करती हो, इसलिए अभी मंदिर आपको नहीं जाना, डेली मंदिर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी माता के दिल में बहुत चोट लगा कि मैं इतना दिन से सेवा कर रही हूँ, इतना दिन से जा रही हूँ मंदिर, और अगर ये बहू मना कर रही है मैं नहीं जाऊंगी तो मेरे से रहा नहीं जाएगा। अब बहू क्या कि माता जी का रोटी और चूरमा बनाना सब बंद कर दी, माता जी को एक घर में पैक कर दी। माँ एकदम बेसहारा हो गई। माँ बेसहारा हो गई, माँ कुछ नहीं कर पाई। तो माँ जब भी बहू घर में बंद कर दी तो माँ घर से बाहर ही नहीं निकली। 4-5 दिन बीत गया, माँ घर से बाहर नहीं निकली, घर में ही माँ है। और माँ बोल रही है कि मैं अपने प्रभु की सेवा नहीं करूँगी, मैं अपने प्रभु का भोग नहीं लगाऊंगी, तब तक मैं कैसे कुछ खाऊंगी और कैसे रहूंगी। मैं नहीं जाऊंगी खाने पीने, न कुछ करने जाऊंगी जब तक प्रभु की सेवा न करूंगी। माँ भी ठान ली। तो कहते हैं ना, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भक्त बिना वो कुछ भी नहीं है, भक्त बिना वो कुछ भी नहीं है, भगत है उनकी जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। तो एक कथा, एक कहानी जो है ये सत्य है। भगत के ही बस में जब हम प्रभु को अपने तन मन से एकदम प्रभु में लीन हो जाएंगे तो प्रभु मेरे बस में हो जाएंगे। देखो वही हाल हुआ वो माता के साथ। जब भी हनुमान जी मंदिर, माता जी नहीं गई तो हनुमान जी मंदिर से माता जी के घर पे आ गए। माता जी के घर पे आ गए। जब भी माता जाती थी मंदिर न, तो जब भी बाबा को भोग लगाती थी, हनुमान जी को जब भी भोग लगाती थी तो माता जी एक मंत्र अपने हिसाब से बोलती थी। और क्या बोलती थी, बाबा को बोलती थी, क्या बोलती थी, लाल लंगोटा कंधे सोटा, उठो लाल लंगोटा कंधे सोटा, हनुमान जी खाओ रोटी और चूरमा। यही माता जी बोलती थी। जब यही माता जी बोलती थी तो बाबा जो है भोग लगा देती थी, बाबा को भोग लगा के चली आती थी। अभी आज हनुमान जी माता जी के घर पे आए हैं और हनुमान जी देखे माँ बड़ी निराश होके सोई है। हनुमान जी को, माता जी को देख के इतना कष्ट हुआ कि मेरा भक्त और इतना निराश होके सोए, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बोले हनुमान जी खड़े हुए
और हाथ में रोटी और चूरमा लिए हनुमान जी बोल रहे हैं, ओ माता माता, ओ बूढ़ी माता, उठ उठ माता जी, उठ माता जी, क्यों नहीं उठ रही है? तो माँ सोई है और माँ जान नहीं रही है कि प्रभु मेरे आए हैं। माँ सोई है, उठ नहीं रही है। तो क्या बोल रहे हैं हनुमान जी? वही बात हनुमान जी बोल रहे हैं, लाल लंगोटे लाल लंगोटा कंधे सोटा, उठ माता खा तू रोटी और चूरमा। तो माता जी बोली, हाँ मेरी ही भाषा कौन बोल रहा है, ये हो कौन सकता है? तो माता जी को बहुत आश्चर्य हुआ। माता जी देखी, और माता जी जब भी देखी तो हनुमान जी स्वयं अपने ही रूप में माता जी के सामने खड़े हैं। माँ तो उठी और हाँ के प्रभु के चरणों में गिर गई। बोली, प्रभु मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, बहुत अपराध हुआ है, मैंने अपराधन हूँ प्रभु। आज 5 दिन से आपके मंदिर नहीं आ पा रही हूँ। तो हनुमान जी बोले, ना माँ, तू नहीं अपराधी, अपराधा तो मैं हूँ। जो तू मेरी पूजा की और मेरे पास नहीं आई, तो मेरे से रहा नहीं गया, मैं तेरे से मिलने आ गया माँ। तभी माँ बोली, हे प्रभु, मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ। तो हनुमान जी बोले, माँ ये चूरमा और ये रोटी जो है तू खा ले। माँ बोली, नहीं प्रभु, आप नहीं खाएंगे, मैं भला कैसे खा लूँ? तो हनुमान जी बोले, बात क्या है माता, बता। तो बोले कि बात यही है हनुमान जी, बात यही है प्रभु कि मेरी बहू जो आई है, बहू मुझे मंदिर नहीं आने देती है और बोलती है एक दिन जाओ, डेली जाना नहीं है। और बहू ने मुझे घर के अंदर कर दी प्रभु, इसलिए मैं नहीं आ पा रही थी। तो हनुमान जी को बहुत कष्ट हुआ ये बात सुन के कि मेरे भक्त को इतना बड़ा दंड। तभी हनुमान जी बोले, हे माता, तू किसी चीज का तनिक भी किसी चीज के लिए भयभीत न हो माँ, मैं तेरे घर में सब व्यवस्था करूँगा। हनुमान जी माता जी के ही घर में हर एक चीज की व्यवस्था कर दिए और अपना एक मंदिर बनाए, अपनी मूर्ति बनाए और बोले, माता तू डेली मेरा पूजा यहीं से तू कर, मैं बहुत प्रसन्न रहूंगा और तुझे बाहर भी नहीं जाना रहेगा, अंदर ही अंदर तेरा सब कुछ रहेगा। सारी व्यवस्था, धन ध्यान सब कुछ से हनुमान जी भरा भंडार कर दिए। माता जी के ही घर में सब कुछ हो गया। माँ तो प्रसन्न हो गई और बाबा के चरणों में गिर गई। तो बाबा बोले कि माँ, तू सदा के लिए मेरी पूजा कर, मैं प्रसन्न हूँ तेरे से और अभी मैं चलता हूँ। तो हनुमान जी का दर्शन माता जी के ही घर में अगर हम भगवान को भाव से उनकी पूजा करेंगे, प्रेम पूर्वक पूजा करेंगे, हम भगवान की भक्ति में लीन हो जाएंगे, तो जरूर प्रभु हमारी रक्षा करने के लिए आएंगे, जैसे बूढ़ी माँ की रक्षा की है प्रभु। तभी क्या किए कि माता जी अपना जो है हनुमान जी की सेवा में लग गई। सुबह से उठती हनुमान जी की भजन, हनुमान जी की सेवा, हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी में ही सुबह से शाम तक लीन। माता जी को टाइम ही नहीं कि बाहर निकले। तभी उधर बहू के घर में सब खाने के लिए लाले पड़ गए, बहू बिल्कुल गरीब हो गई। तो बहू बोली कि अभी तो खाने के लिए नहीं है, चलो देखूं, अभी इतना दिन बीत गया, देखूं सासू जी मर गई होंगी, देखूं मरी हैं कि जी रही हैं, क्या कर रही हैं, चल के देखूं। अभी वहां से बहू आ गई माता जी के पास। जब माता जी के पास आई, माता जी का जब भी दरवाजा खोली तो देख रही है माता जी के रूम जो है एकदम हरा भरा, चहल पहल माता जी के रूम में देख के अत्यंत सुकून मिल रहा है। तभी बहू बोली कि हे माता जी, मैं तो आपको अंदर बंद की, आपका ऐसे कैसे हो गया? तो माता जी बोली, हे बहू, तू मुझे बाहर नहीं जाने देना। मेरे प्रभु श्री हनुमान जी मेरे पास आए और सब कुछ व्यवस्था करके चले गए। इतना सुनते ही बहू के आंखों से आंसू गिरने लगा और माता जी के चरणों में भरा के गिर गई। बोली, हे माँ, मैं तो बहुत बड़ी गलती की हूँ माँ, मैं आपको बाहर नहीं जाने दी। देखो प्रभु आपके पास आके आपकी सारी व्यवस्था की है माँ, मैं खाने के लिए मर रही हूँ। तो सासू बोली, हे बहू, बोलते हैं ना, सुबह का भूला शाम को घर पे आ जाए, उससे भूला नहीं करते हैं। बहू तू भी हनुमान जी की सेवा कर, हनुमान जी की पूजा कर, तुझे भी धन ध्यान से भरेंगे। तभी उसी दिन से बहू भी हनुमान जी के मंदिर जाने लगी, हनुमान जी की पूजा करने लगी, हनुमान जी से अपने किए का क्षमा मांगे। तभी
हनुमान जी उस बहू को भी धन ध्यान से भरे, सद्बुद्धि सद्ज्ञान दिए, बहू भी बाबा में लीन हुई, बहू भी बाबा की पूजा की, तो सब कुछ से बहू भी भर गई और हरी फुली हो गई, या बाबा की पूजा करने लगी। तो हे हनुमान जी, जैसे उस सास और बहू का उद्धार किए, जैसे उनको अपना दर्शन दिए, वैसे सबको दर्शन देना। एक बार प्रेम से बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय।